मोदी राठौर युवा सेना भारत का अनिश्चितकालीन धरना लखनऊ के इको गार्डन में जारी। लखनऊ तेली समाज पर आखिर यह अत्याचार क्यों? यह सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि मोदी राठौर युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ के पार्क में अनिश्चितकालीन धरना देते हुए संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज ने कहा, शाहजहांपुर में जिस प्रकार से दबंगई चल रही है और प्रशासन को सुनवाई नहीं कर रहा है, इससे यह प्रतीत हो रहा है यूपी की सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि शाहजहांपुर में एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति जो प्रशासनिक अधिकारियों पर भी भारी पड़ रहा है, जो बड़ी शर्म की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि योगी सरकार जहां छोटे छोटे मामलों में लोगों के घरों पर बुलडोजर चला देता है, तो वहीं ऐसे अपराधी को संरक्षण क्यों? अभी तक इस अपराधी पर क्यों नहीं हुई कार्यवाही, क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? शाहजहांपुर की इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां संगठन द्वारा धरना दिया जा रहा है, तो वहीं संगठन द्वारा यह भी कहा गया कि उनके समाज का एक व्यक्ति नगर विकास राज्य मंत्री और उसके बावजूद भी इस समाज पर इस प्रकार का अत्याचार क्यों? ऐसी हीला हवाली को लेकर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हम उस व्यक्ति को ना तो विधायक मानते हैं और ना ही मंत्री मानते हैं। जो अपने समाज की सुरक्षा न कर सके, वह व्यक्ति किस काम का है? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक उनकी जायज मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, यह आंदोलन हटाने वाला नहीं है, दिखने वाला नहीं है। अपराधियों को पकड़कर जेल में डालें और पीड़ितों को न्याय दें। जब तक यह नहीं होगा, तब तक मोदी युवा सेना का प्रदर्शन जारी रहेगा। इस आंदोलन में सीतापुर से आए रामकिशोर राठौर का विशेष समर्थन, कपिल राठौर, प्रदेश अध्यक्ष केपी सिंह राठौर, कार्यालय प्रभारी सोमेंद्र राठौर, शाहजहांपुर जिले से आई गायत्री देवी राठौर व अन्य भारी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी धरना स्थल पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता सीमा सागर की रिपोर्ट। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं, जहां इको गार्डन पार्क ये है। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, जो यहाँ पे एक नारेबाजी चल रही है, यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या इस प्रदर्शन का उद्देश्य है, क्या यहाँ का मामला है, हम जानते हैं। हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत है जिन्हें केवल हम आप नहीं जानते, पूरा लखनऊ जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। तो जानते हैं कि मामला क्या है, जो मामले को लेकर इतनी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। पूछते हैं आखिर क्या मामला है। आदमी चैनल में बहुत स्वागत है सर। जैसा कि यहाँ पे काफी संख्या में लोग आप लोग आए हुए हैं इको गार्डन लखनऊ पार्क में, यहाँ क्या मामला, किस उद्देश्य को लेकर आप लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं? मामला है शाहजहांपुर की बड़ी विश्रांत मंदिर का। ट्रस्टी हैं जो है योगी राठौर जी, उनका मंदिर है, उनकी संपत्ति है और पूजा अर्चना के लिए उन्होंने पुजारी रखा था राम कुमार शुक्ला जी को जी। तो अब वो जो है पुजारी वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उसका आचरण ठीक नहीं है, इसलिए ट्रस्टी के द्वारा उसको निष्कासित कर दिया गया है मंदिर से। लेकिन फिर भी वह जो है दबंगई गुंडाई से जो है कब्जा किए हुए हैं मंदिर, और मंदिर के साथ साथ इनकी और बाकी जमीन वो भी कब्जा किए हुए, उसमें जानवर बांधता है। और जब ये मंदिर के ट्रस्टी और ये लोग जाते हैं वहाँ, तो उनको डंडा लेके भगा देता है वो पुजारी। जब इस संबंध में हम मोदी राठौर युवा सेना के द्वारा 13 फरवरी को ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी जी को शाहजहांपुर को, तो उन्होंने भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, ना कोई कार्रवाई की। क्योंकि मोदी राठौर युवा सेना का संगठन पूरे भारत में कार्य कर रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है और समाज के हित की न्याय की लड़ाई लड़ता आया है। इसलिए हम चाहते हैं और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि उस अपराधी किस्म के पुजारी को वहाँ से हटाया तत्काल, अन्यथा और उग्र होगा धरना प्रदर्शन। और ये ना सोचे कि ये जो है इको गार्डन लखनऊ के इको गार्डन पे धरना कमजोर होगा या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि एक योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है और लोग दबंगाई कर रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि योगी सरकार बहुत सख्त है, अपराधियों पे कार्रवाई की जाती है, तो फिर शाहजहांपुर में ये कैसे क्या हो रहा है? देखिए, शाहजहांपुर की बात क्या पूरे उत्तर प्रदेश की बात है कि बात करती है हमारी भाजपा सरकार, क्योंकि हम इसको वोट देते हैं और अपनी सरकार मानते हैं। लेकिन बात यह भी है कि सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन तेली समाज को ध्यान नहीं देती है। तेली समाज को न्याय नहीं मिलता है, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, जमीनें कब्जा हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, लेकिन तेली समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। बाकी अन्य समाज के लोगों को फटाक से न्याय मिल जाएगा। क्या आपने कभी सुना है अन्य समाज के किसी लोगों की जमीन कब्जा हुई है? नहीं सुना है। केवल तेली समाज के लोगों की जमीनें कब्जा हो रही है, हत्या हो रही है। अभी देवरिया में 2 हत्याएं हो गई हैं, वहाँ भी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है 1-2 अपराधियों की। तो इसमें जो है नाकामी है ये शासन प्रशासन की, और ये हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार है इनकी भी नाकामी इसलिए है कि तेली समाज को ये लोग महत्व नहीं देते हैं और एक तुच्छ प्राणी के रूप में ये लोग देखते हैं। सर, आप तेली समाज की बात करते हैं, जबकि पूरा तेली समाज पूरी भाजपा सरकार बनाने पर तुला हुआ है, आगे भी सपोर्ट कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हत्या पे हत्या हो रही है, सरकार सुन नहीं रही है, तो क्या आगे निर्णय होगा आपका सर? अरे, जब भाजपा सरकार और इनके जो पदाधिकारी
जो है इतने घमंड पूर्वक कार्य करेंगे। देख रहे हैं इतने सैकड़ों की संख्या में धरने पे बैठे हैं और जूता ऐसा मार रहे हैं ये लोग। कब तक हम लोग जो है भाजपा को वोट देते रहेंगे? जब न्याय नहीं मिलेगा, सड़कों पे उतर रहे हैं। सरकार को वोट इसलिए देते हैं कि हमारे सरकार है, हमारी रक्षा करेगी, हमारी जमीनों की रक्षा करेगी। कोई रक्षा नहीं हो रही है। सर, आप सरकार की बात कर रहे हैं, आपको तेली समाज का एक नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु हैं सर, वो भी तेली ही हैं और वो भी मंत्री हैं, तो क्या मंत्रियों से भी मैं उनकी गिनती मंत्री में नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ, वो केवल कठपुतली हैं। उनको जितना कहा जाता है वो उतना बोलते हैं बस। तो सर धरना को लेकर क्या कहेंगे, सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं धरने को लेकर ये कहना चाहता हूँ, एक तो हमारे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में जो है तेली समाज के साथ अन्याय बंद हो, दुष्कर्म और हत्या जैसी मामलों में तुरंत गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो, और जो जमीनें कब्जा हो रही हैं उन अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई हो, उनको हटाया जाए। इस मंदिर से जो है पुजारी रामकुमार शुक्ला को हटाया जाए। सर आपका परिचय? मैं विपिन मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी राठौर युवा सेना भारत। तो देखा ये विपिन मोदी जी थे जिन्होंने भाजपा सरकार को लेकर के बातें कही हैं। हालांकि भाजपा सरकार में राकेश राठौर राजगुरु जो मंत्री जी हैं वो भी मंत्री बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है और जो तेली समाज पे अत्याचार हो रहा है जैसा इनका कहना है, तो ऐसे अगर देखा जाए तो इन चीजों में कैसे न्याय मिलेगा जब एक मंत्री ही अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकता है, तो अदर लोगों की बात क्या किया जाए। देखा जाता है कि जो लखनऊ में जो पार्क ये यहाँ पर है, यहाँ पे लोग धरना दे रहे हैं। अब इनका धरना कहाँ तक जाता है, कहाँ तक सफल होता है, क्या इनकी मांगे मानी जाएंगी या धरना चलता रहेगा? ये बातें वही होती है, क्या होगी कोई समाधान की तैयारी या भड़केगी और चिंगारी? ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।